नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डी भारत में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश अली। जी हां, आज हम आए हैं एक नई ग्राम पंचायत जो ब्लॉक कमालगंज का है। ग्राम पंचायत निनौरा श्रृंखलापुर से प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे खालिद साहब, उनसे हम मिलते हैं कि किन चुनावी मुद्दों पर वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं 2021 का। अगर वो जीतते हैं तो गांव वालों को क्या योजनाएं दिलाएंगे। तो चलिए सीधे हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ के प्रत्याशी हैं। खालिद साहब, वो चुनाव चिन्ह अपना किताब लेके चुनावी मैदान में है इस बार ग्राम पंचायत निनौरा से। तो चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। आइए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम खालिद मिनाज खान है। खालिद मिनाज साहब जी जो इसी गांव से कितनी ग्राम पंचायतें लगती हैं? सॉरी, ग्राम पंचायत एक ही है, मौजे कितने लगते हैं आपके यहाँ? 3 है, एक निनौरा है, एक इधर नगरा है। हाँ। और एक सिंगरापुर है। 3 गांव हैं। तो जी सर, इस बार 2021 का चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? मुद्दे यहाँ हमारे गांव में जो गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, इन्हें ना तो आवास का लाभ दिया गया है और ना ही कोई पेंशन इन्हें मिली है। जो 60 साल आए वृद्धावस्था वाले हैं, कोई पेंशन नहीं बंधवाई गई, ना गरीबों को आवास मिला है। और जो मनरेगा में भी काम कर रहे हैं, जिनके पास 15 बीघा जमीन है, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, उनके एक एक घर में 4-4 लोगों के नाम हैं और काम करने नहीं जाते हैं, उनके पैसे आ रहे हैं, निकलवाए जा रहे हैं। गरीबों को यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। और व्यक्तिगत जो लोग दबंग हैं और जिनके पास सारी चीज़ें हैं उपलब्ध, उन्हीं को यहाँ लाभ दिया गया है। यहाँ पे आवास उन लोगों को दिए गए हैं जो 2-2 मंजिल के मकान हैं जिनके, और जिनके मकान थे प्लास्टर नहीं थे, उन्हें प्लास्टर उस आवास के पैसे से करवाया गया है। और आज की तारीख में हमारे गांव में कम से कम 10 ऐसे घर हैं जो कच्चे थे, गिर चुके हैं, उनके रहने के नहीं, अभी तक आवाज नहीं पहुंचा। आवास वो घर नहीं है, गांव में नहीं है, इसलिए रह रहे हैं। बाहर कोई मुंबई में है, कोई बड़ोदरा में है, यहाँ घर ही नहीं है जो यहाँ रहे आके, तो बाहर अपने रह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम इस बार चुनाव, पिछली बार भी हम लड़े थे, हमारे पापा भी यहाँ पे प्रधान रहे हैं 20 साल, तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाए, पूर्व माध्यमिक स्कूल बनवाया, पंचायत घर का निर्माण करवाया, पोलिंग बूथ वहाँ था, लोग जाते थे वहाँ वोट डालने, वो यहाँ करवाया। और 112 पेंशन बंधवाई, 48 बीघा जमीन पट्टा की 20 लोगों को, और आवास बनवाए 44 आवास बनवाए। तो विद्याधन, कन्याधन, जो भी सुविधाएं थी गरीबों को दिलवाई, जो भी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं थी, सारी योजनाओं का लाभ दिलवाया। और जो अब यहाँ पे वर्तमान में प्रधान है हमारे यहाँ पे, हम जिस समय प्रधान थे, यहाँ पे पानी की टंकी का भी हमने व्यवस्था की थी, सर्वे हो चुका था, और अस्पताल के लिए भी जगह दिखाई दी थी, और खेल का मैदान भी उस समय हमने जगह देखी थी। तो फिर हम किसी कारण चुनाव हार गए, और जो जमीन हमने उन कामों के लिए छोड़ के रखी थी, प्रधान ने आधी तो खुद कब्जा कर ली, अपना घेर कर लिया, बहुत 2 बीघा जमीन घेर ली है, और कुछ खास लोग थे उनके, उन्होंने गिरवा दी है। अच्छा। अगर आप 2021 का चुनाव जीतते हैं, जनता, आपके निनौरे की जनता आपसे भरोसा करती है, अगर आप जीत जाते हैं तो इस बार क्या नया करेंगे आप? हमारा जो भी हमारे लायक है, जो भी सरकार द्वारा योजनाएं आती है, उसका लाभ हम दिलवाएंगे ही, और जो जायज होगा उसी को। ये नहीं है जैसे इन्होंने ये करा है कि जो 2 मंजिल वाले हैं उन्हीं को कॉलोनियाँ दी, हमारा ये पहले भी नहीं था, और अब जो एजेंडा उसमें भी ये नहीं होगा कि जो पात्र है उसी को ही ये सुविधाएं मिलेंगी। और हमारी योजनाएं कुछ अलग से भी हैं, अपने पास से भी करने के लिए, गरीबों के लिए शादी ब्याह से लेके जो अपने पास से निजी भी करेंगे। और कन्याधन है जो सरकार द्वारा होता है, तो उसका भी लाभ दिलवाएंगे। आवास जो पात्र है उनको दिलवाएंगे। कौन सा चुनाव निशान लेके इस बार 2021? हमारा चुनाव निशान है किताब। किताब ही सबका विकास है। जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको सब जानकारियां मिलेंगी, अब पढ़ो लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो हमारे इसीलिए माध्यम से जाते जाते अपने गांव ग्राम पंचायत निनौरा के लिए कोई आखिरी संदेश देना चाहते हैं? हमारा आखिरी संदेश यही है कि हमारे गांव के लोगों ने जो वर्तमान में प्रधान है उसको देख लिया है कि उसने कितना विकास किया है। हमारे गांव में कोई अभी तक गली प्रधान के खाते से नहीं बनी है, सारी ब्लॉक के खाते से गलियां बनी है। प्रधान ने 1,85,000 ईंट हमारे समय में हमने बिछवाई थी गांव में, तो उसने खोल के मकान अपने बना लिए हैं।
तो गांव वाले देख रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। गांव वाले चुप बैठे, 29 तारीख को इसका जवाब देंगे और उसका रिजल्ट 2 मई को आएगा। सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और 2 तारीख को पता चल जाएगा। जो इन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं, गरीबों को परेशान किया है, तो हमारी जनता बहुत समझदार है और 10 साल धोखे में रही, अब धोखे में नहीं रहेगी। और उन्हें पता है अच्छा व्यक्ति कौन है, कौन क्या कर सकता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ है जनता, और जितना भी गरीब आदमी है 99% हमारे साथ है। जो अमीर आदमी है वो गरीबों को सताते हैं, हम उनका साथ नहीं देते, इसलिए हमारे साथ अमीर कोई नहीं मिलेगा। सारे गरीब लोग हैं हमारे साथ 99%। तो ये थे हमारे साथ जो ग्राम पंचायत निरौरा के एक प्रत्याशी हैं खालिद साहब, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, अपने चुनावी मुद्दे बता रहे थे कि क्या अपना घोषणा पत्र भी उन्होंने हमें सुनाया आपके सामने कि वो क्या क्या करवाएंगे, और जो पिछले उनका कार्यकाल रहा पूरा तो उन्होंने वो गिनाया। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले गाँव में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी जरूर बना के रखें और मास्क जरूर लगाएं। जय हिंद।